श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे राधे। एस्ट्रो पंडित सुरेश शास्त्री दैनिक राशिफल चैनल में आपका स्वागत है। और लग्न विवेचन के इस तारतम्य में आज हमारे जो है मीन लग्न है, जो 12वीं लग्न है, इसके विषय में जानकारी लेकर के आए हैं। मीन लग्न के विषय में हम विस्तृत जानकारी तथा मीन लग्न के जातकों के लिए कारक अकारक ग्रह और उनका उपाय। तो आइए जानते हैं, मीन लग्न में जन्म लेने वाले जो जातक हैं उनकी लग्न का स्वामी बृहस्पति शुभ ग्रह है। इसलिए ये सुंदर, रूपवान, धनी, ईमानदार भी होते हैं और ये अपने कार्य में बड़े निष्ठावान होते हैं। यदि बृहस्पति पर कोई पापी ग्रह की दृष्टि ना हो तो बड़े बड़े माननीय पदों पर ये पहुंचने वाले होते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा सीधा और सरल होता है। ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करने वाले होते हैं ये। और ऐसे जातक अधिकांश लेखक या कवि बनने के योग रहते हैं, परंतु लगन में कोई क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए, तो ही ये बात है। अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो वो जातक मादक द्रव्य लेने वाला या व्यभिचार मार्ग पर या मद्यपान आदि करने की स्थिति में बन जाता है। ये प्रबल योग रहते हैं। बृहस्पति की लगन में यदि और पापी ग्रह की दृष्टि आ जाए, और लेखक भी होते हैं ऐसे, दूसरों की हमेशा सहायता करने वाले, कभी कभी गुप्त विद्याओं में इनकी रुचि बढ़ती है, जैसे तंत्र मंत्र टोटके आदि में। और इस लग्न में जन्म लेने वाले जातक समाज से भी जरूर होते हैं। बड़े राजनीतिक भी हो सकते हैं ग्रह योग से। लेखक होते हैं और स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टरी या नर्स की नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसा माना गया है कि मीन लग्न में जन्म लेने वाला जातक धर्म पत्नी के वशीभूत रहता है। पत्नी जो कहती है उसको मानना पड़ता है। अगर मीन लग्न में शुक्र उच्च का हो तो व्यक्ति संगीत में भी रुचि रखता है, कलाकार बन जाता है। अन्य भावों में हो तो भाग्य खराब भी कर देता है। इसलिए कुंडली में मंगल 12वें भाव में होने पर या उसकी दशा महादशा आने पर किसी भी विभाग या शासक सत्ता पद पर होने का लाभ मिल जाता है, क्योंकि कुंडली का जो प्रथम भाव है वो लग्न होता है और लग्न व्यक्ति के व्यवहार को तय करता है। मीन राशि का चिन्ह है, मछलियों का जोड़ा है, स्वामी बृहस्पति है, वर्ण ब्राह्मण होता है। ये एक दो स्वभाव जल तत्व राशि है और मछली की तरह ही इनका स्वभाव होता है, अपना रास्ता बना लेना। ये सदैव स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। धार्मिक गुणों से भरे हुए मीन लग्न के जातक का स्वभाव गुरु बृहस्पति के समान होता है। वाणी में मिठास और बात में गंभीरता होने की वजह से ये सभी इनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। मीन लग्न के जो नक्षत्र हैं और नक्षत्र के अनुसार मीन लग्न के पूर्वा भाद्रपद के अंतिम चरण से रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण तक मीन राशि विद्यमान रहती है। मीन राशि का विस्तार 330 अंश से 360 डिग्री तक का फैला हुआ होता है। इनकी विशेषता यह है, लग्न के स्वामी गुरु हैं और जोड़ा लग्न का चिन्ह मछलियों का जोड़ा है। तत्व इनका जल है, जाति ब्राह्मण है। स्वभाव दो स्वभाव है, दो स्वभाव रहने वाली, अर्थात हमेशा इनका मन दो प्रकार की बातें सोचता रहता है। आराध्य इनकी भगवती लक्ष्मी है। बृहस्पति लग्नेश बनते हैं, इसलिए मीन लग्न में बृहस्पति कारक ग्रह बनते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल दूसरे और 9वें भाव के स्वामी होने के कारण मंगल भी कारक ग्रह में आते हैं और चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी होने के कारण इस लग्न में, मीन लग्न में, ये कारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। और बुध की बात करें यदि मरकरी की, तो ये चौथे और 7वें का मालिक है। इस लग्न कुंडली में ये सम ग्रह माने जाते हैं। अब बात करते हैं अशुभ ग्रहों की, जो मारक ग्रह हैं, जो नुकसान देने वाले हैं, बीमारी परेशानी देने वाले हैं।
तो शुक्र ये तीसरे और 8वें घर के स्वामी होते हैं। तो इस लग्न में कुंडली में शुक्र मारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं, अर्थात तो शुक्र की महादशा में परेशानी और बनती है। सूर्य 6वें घर के स्वामी होने के कारण ये भी मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और शनि 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, इसलिए ये भी मारक ग्रह का ही काम करते हैं। मीन लग्न की कुंडली में शुक्र, सूर्य और शनि की महादशा में या अंतरदशा में नुकसान, हानि या रोग बीमारी व्यथा का सामना करना पड़ता है। और आइए उपाय की बात करें तो मीन लग्न वालों के लिए बृहस्पति का उपाय, वैष्णव साधु संतों की सेवा करें लग्न को मजबूत बनाने के लिए, और किसी मंदिर की साफ़ सफाई का काम करें, बृहस्पति की चीज़ों का दान करें, स्त्री या पति की सलाह से व्यापार करें और पक्षियों को दाना दें, सिर पर चोटी जरूर रखें, गुरु वैष्णव साधु संतों की सेवा करें, किसी मंदिर की साफ़ सफाई अगर करते हैं भगवान विष्णु के मंदिर की तो बहुत अच्छी बात है। जो बृहस्पति की चीज़ें हैं उनका दान करें, स्त्री या पति की सलाह से व्यापार करें। और इस प्रकार से एक ध्यान जरूर रखें कि किसी से दान ना लें। मीन राशि वाली जो लग्न हैं ये दान लेने से भाग्य मंद पड़ जाता है, या किसी की मदद लेने से भी इनका भाग्य मंद पड़ जाता है। केवल ये ईश्वर पर विश्वास रखें और भाग्य पर भरोसा करें, और अपने लग्न इसको बलवान करके भगवान विष्णु की आराधना करते हुए कार्य को संपन्न करें। इनके सभी कार्य बनेंगे। जब भी ये दूसरे की सहायता को हाथ बढ़ाएंगे या किसी का दिया हुआ दान लेंगे तो इनके लिए वह जहर के समान नुकसानदायक होता है। यह जानकारी जो आपको दी गई इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से, यदि आपको ठीक लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। कमेंट में आप लिखें आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब भी करें, शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से यह जो जानकारी है दूसरों लोगों तक पहुंचती है, और यही आपसे सहयोग की अपेक्षा है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।